हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं कौन हूँ? पहचानो मुझे। देखिए क्या कहते हैं, क्या कह रहा है ये आदमी। मैं विदेश से चलकर आपके देश भारत में करीब 4,500 वर्ष पहले आया था, लेकिन आपको सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के नाम पर गुमराह करके करोड़ों वर्षों की कहानियों में उलझा दिया। यह मेरे दिमाग का ही कमाल था। मेरी और मेरे साथियों की जनसंख्या मुश्किल से 10 से 15% होगी। 10 से 15% होगी। लेकिन फिर भी मैंने भारत के 85% मूल निवासी लोगों को साम दाम दंड भेद नीति से लड़ाई में हरा दिया और हराकर शूद्र, राक्षस, सुर, असुर, अछूत, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बना दिया। यह भी मेरे दिमाग का ही कमाल है। नंबर 3, मैंने 85% मूल निवासी लोगों को केवल युद्ध में हराया। युद्ध में हराया ही नहीं बल्कि गुलाम भी बनाया, और गुलाम को गुलामी का एहसास भी नहीं होने दिया। ये सब मैंने अपने दिमाग से कर दिखाया। नंबर 4, मैंने 85% मूल निवासी लोगों को केवल गुलामी नहीं बनाया बल्कि गुलाम बनाने के बाद भी 6,743 जातियों में बांटा और ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके आज तक भी मूल निवासी समाज को एक साथ नहीं बैठने दिया। ये मेरे दिमाग की ही करामात है साथियों। नंबर 5, मैं और मेरे साथियों ने मिलकर 85% मूल निवासी समाज को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित किया और तुम्हारे ही देश में तुम्हें पशु समान बना दिया। यह मेरे दिमाग की ही चाल है। नंबर 6, मैं सर्वश्रेष्ठ और धर्मदूत बनकर ऐश करता रहा। साथ ही मेरे साथियों को राजगद्दी और व्यापार का मालिक हक दिलाकर उन्हें भी ऐश करवाता रहा। यह सब मैंने अपने दिमाग से कर दिखाया। मैंने और मेरे साथियों ने कभी पसीना नहीं बहाया बल्कि 85% मूल निवासी समाज ने कमाया और हमने आराम से बैठकर खाया। यह सब मैंने अपने दिमाग से ही कर पाया। नंबर 8, मैंने 85% मूल निवासी समाज को षड्यंत्र रचकर बेवकूफ बनाया और इनका दादा बन बैठा एवं आजाद भारत में भी अपनी दादागिरी चला रहा हूं। यह सब मेरे दिमाग का ही खेल है। मैं आज भी सबसे ऊंचा बना हुआ हूं क्योंकि मुझे भगवान ने ऊंचा बनाया है। ऐसा भ्रम मैंने फैलाया और जन जन के मन में भगवान का डर बैठाया। मुझको दान देने से धर्म होता है, मेरे को खिलाने से मृतलोक में आपके माता पिता का पेट में चला जाता है। यह ढोंग रचाकर आज भी मैं आराम से अपना परिवार चला रहा हूं। यह मेरे दिमाग का ही तो कारनामा है। नंबर 10, मेरे बिना आप लोग अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते, उनकी शादी का दिन निर्धारित नहीं कर सकते, मेरी उपस्थिति के बिना शादी संस्कार संपन्न नहीं कर सकते, अपना घर कहाँ बनाना है, कब बनवाना है और बनने के बाद उसमें कब प्रवेश करना है, इसकी अनुमति देने का अधिकार मैं ले बैठा और इसे धर्म और शुभ मुहूर्त से जोड़कर तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारी आसानी से जेब ढीली करवाकर अपना परिवार पाल लेता हूँ। यह षड्यंत्रकारी रणनीति मैंने अपने दिमाग से ही बनाई थी। नंबर 11, मैंने आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को मिटाया, वे आपके वास्तविक बौद्ध धर्म को भी भारत में खत्म करवाया। साथ ही आपके संतों, महापुरुषों और गुरुओं की सामाजिक क्रांति के जन आंदोलन को भक्ति भाव में बदलवाया। यह सब मैं अपने दिमाग के बल पर ही कर पाया। नंबर 12, मैंने तुम्हें बाहुबली से कमजोर बनाया, अस्त्र शस्त्र छीनकर निहत्था किया, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, वेद पढ़ने पर जीभ काटने का आदेश सुनाया, कानों में शीशा पिघलाकर डलवाया, आपस में बांटकर भाइयों को ही दूसरे से लड़वाया। यह सब मेरे दिमाग का ही कमाल है। मैंने अपने हित के लिए पाकिस्तान बनवाया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर फैलाया। यह सब दिमाग से ही तो कर पाया। नंबर 14, मैंने तुमसे गंदे से गंदा काम करवाया, यहाँ तक कि अपना मैला भी तुम्हारे सिर पर उठवाकर और कोई चूं तक नहीं कर पाया। यह सब मेरे दिमाग का ही
दिमाग से ही संभव हो पाया। नंबर 15, मैंने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाई गई आरपीआई को टुकड़ों में खंडित करवाया। फिर काशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को रुकवाया और जातीय महासभाओं का गठन करवाया। वे अंबेडकर अनुयायियों को भी अनेक संगठनों में बंटवाया। यह सब मेरे दिमाग से ही तो कर पाया। नंबर 16, मैं 85% मूल निवासी समाज को वापस गुलाम बनाकर रहूंगा। यह संकल्प मेरे मन में आया। इसके लिए मैंने पहले सरकारी विभागों को निजी हाथों में दिलवाया और फिर शिक्षा का निजीकरण किया। वह अब सभी स्कूलों को भी पीपीपी मोड पर देने का कानून बनवाया। यह सब मेरे दिमाग का ही कमाल है। नंबर 17, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 85% मूल निवासी समाज के पास आज भी कुछ नहीं है, जैसे एक भी टीवी चैनल तुम्हारा नहीं, अखबार या मैगजीन तुम्हारे नहीं, साहित्य, इतिहास और स्कूल और कॉलेजों में सिलेबस तुम्हारा नहीं, मील और कारखाने तुम्हारे नहीं, बाजारों में बड़ी बड़ी दुकानें तुम्हारी नहीं, धन दौलत और जमीन जायदाद तुम्हारे पास नहीं। केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण की बदौलत कुछ सरकारी नौकरियां तुम ले बैठे, लेकिन भविष्य में यह भी हम खत्म कर बैठे। यह सब मैंने अपने दिमाग से आसानी पूर्वक कर दिखाया। नंबर 18, मैंने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका पर पूर्णतः कब्जा कर रखा है और सब ठीक ठाक चल रहा है। जनता को ऐसा विश्वास दिला रखा है। ये सब मैंने अपने दिमाग से ही करके दिखाया है। मैं जानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ साहित्य पढ़ने से 85% मूल निवासी समाज वाले लोग भी अब दिमाग चलाने लगे हैं, जो कि मेरे लिए नुकसानदायक है। इसलिए मैंने डॉक्टर अंबेडकर का सही साहित्य बाजार से गायब करवाना शुरू करवाया एवं छपने से भी रुकवाया। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को निष्प्रभावी करने के लिए अब मेरे द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नया साहित्य डॉक्टर अंबेडकर के नाम से छपवाया जा रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई फर्जी ग्रुप संगठन भी चला रहा हूं। यह सब मेरे दिमाग से हो रहा है। नंबर 20, मैं चाहता हूं कि मूल निवासी समाज अपना घर स्वयं जलाकर तमाशा देखे और खुशियां मनाए। इसलिए तो दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, जन्मदिन पार्टी इत्यादि खर्चीले रीति रिवाज मैंने शुरू करवाए। ये सब विचार मेरे दिमाग में ही आए। मैं चाहता हूं कि मूल निवासी समाज ज्यादा नशेड़ी बने, जिससे इनका दिमाग काम ना करे। इसलिए तो शादियों में सभी पार्टियों में शराब पीने पिलाने का चलन बढ़वा रहा हूं और मूल निवासी समाज के मोहल्लों में ज़्यादा से ज़्यादा शराब की दुकानें खुलवा रहा हूं। यह सब मेरे दिमाग से ही कर पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि 85% मूल निवासी समाज वाले लोग आज अब डॉक्टर अंबेडकर को अपना बहुत बड़ा मसीहा समझने लगे हैं। इसलिए मैं भी इस अभियान में शामिल हो रहा हूं और अब डॉक्टर अंबेडकर के मंदिर पूजा पाठ और आरती की तैयारी करवा रहा हूं। अंबेडकर के मंदिरों में मैं भी सुबह शाम अगरबत्ती लगाने जाऊंगा और अंबेडकर की फैलती विचारधाराओं को रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। ये सब करने के लिए अपने दिमाग तो खुद दौड़ा रहा हूं, लेकिन इस बार पार नहीं पा रही है, बल्कि हर चाल नाकाम हो रही है। पता नहीं इस सोशल मीडिया पर इस मूल निवासी समाज के लोगों को कौन सी घुट्टी पीने को मिल रही है कि यह लोग काबू से बाहर होते जा रहे हैं। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। मेरा दिमाग इसलिए खराब होने लगा है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग के सामने मेरा दिमाग टिक नहीं पा रहा है। मैंने आज तक मूल निवासी समाज को दिमाग को काम में लेने ही नहीं दिया, बल्कि बेवकूफ़ बनाकर रखा था। और अब मैं अपने दिमाग को हथियार बनाकर सफलता हासिल करता रहा, लेकिन अब उसी दिमाग रूपी हथियार को मूल निवासी लोगों ने अपना लिया है। इसलिए अब ये लोग आदमी बन गए हैं, जबकि मैंने ढोल, शूद्र, पशु और नारी को एक ही श्रेणी में रखा था। साथियों, कुदरत के प्रत्येक व्यक्ति को दिमाग दिया है, लेकिन वह उस दिमाग को काम में न लेकर दुश्मन के दिमाग की षड्यंत्रकारी रणनीति का शिकार बना हुआ है। और अब ज्यों ज्यों बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की जानकारी प्राप्त हो रही है, वैसे वैसे हर आदमी अपने दिमाग से निर्णय लेने लगा है। और यही बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा मिशन है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि समाज को शिक्षित और जागरूक करके उसे गुलामी का एहसास करा दो, तो फिर वह स्वयं ही क्रांति कर उठेगा। तथागत बुद्ध का भी यही कहना था कि अपने दिमाग से अपना दीपक आप बनो।
100 बातों की एक बात है कि अपने दिमाग की शिक्षा के द्वारा तेज करो, अपने दिमाग को शिक्षा के द्वारा तेज करो, वह सच्चाई को जानो और समझो। आओ मिलकर हम सब अभियान चलाएं, दिमाग रूपी हथियार को काम में लेना है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। इस आर्टिकल में मैंने कड़वी सच्चाई बताई है, ये बहुत भयानक है। इसको आप पूरी वीडियो को देखिए, सुनिए और अपने मित्रों दोस्तों को आगे सेंड कीजिए, क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी पर बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में बाद में।